नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद जुड़ रहा हूँ। तकरीबन मुझे लगता है 4 से 5 दिन हो गया होगा लास्ट वीडियो का। और इस बीच काफ़ी हलचल रहा। अ, हलचल से मेरा तात्पर्य है कि जो पॉलिटिकल जो सारी बातें चल रही है आसपास, और देश दुनिया की सारी खबरें आप देख ही रहे होगे। तो आज मैं कुछ इन्हीं विषय के बारे में चर्चा करूँगा। और वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होगा, लेकिन ये भी पता होगा उसमें कि अभी सत्र चल रहा है संसद का। और काफ़ी बवाल है सत्र को लेकर के। खास करके जो कांग्रेस के 8 सांसद है उनको सस्पेंड कर दिया। लोकसभा के जो चेयरमैन थे, चेयरपर्सन ओम बिरला जी ने। और जो इंडी गठबंधन है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के प्लानिंग में है। हालांकि अभी उन्होंने लगभग, मुझे लगता है कि 120 सांसदों का हस्ताक्षर करके शुरुआत कर दिया है। और वैसे तो जो ओम बिरला जी, उन्होंने नैतिकता को देखते हुए अभी जो कार्रवाई है उससे अपने आप को अलग रखा है, जब तक जांच हो नहीं जाता है तब तक। लेकिन आपने इन सब में देखा होगा कि कि जो ऑपोजिशन पार्टी है, खास करके उसमें जो कांग्रेस है, तो जिस तरीके का मुद्दा वो उठा रही है सदन में, हालांकि सरकार को घेरने का उसके पास काफी मौका था और सरकार बैकफुट पे भी आ चुकी थी। जो आपको पता होगा, जो यूजीसी का रेगुलेशन आया था इस वजह से। लेकिन यूजीसी के बारे में कोई डिस्कशन, ऑपोजिशन पार्टी ने कुछ ऐसा कोई डिस्कशन ही नहीं रखा। और इसके वजह से वो कुछ और ही इशू लेकर के आगे, कुछ और मुद्दा था जो वो बुक की बात में कर रहा हूँ, जो जनरल नरवाणे की बुक है, तो उसको कोट कर रही थी। और अब ऐसा हो गया कि उन्होंने एक बुक को कोट किया है, तो जो बीजेपी है, बीजेपी के जो फायर ब्रिगेड नेता हैं, इन्होंने बहुत सारी किताबें जो उन्होंने कोट कर दिया, और उसके जो तस्वीरें वो भी पब्लिक डोमेन में। मतलब आपसी खींचातानी और व्यक्तिगत हमला जिसको कहते हैं, इस तरीके से हो रहा है सदन में। मतलब सदन में जो लोकहित की बात होना चाहिए, लोगों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा था उस पे बात होना चाहिए, तो आप अक्सर देखते होंगे कि सदन में कुछ इस तरीके की बातें होने के बजाय व्यक्तिगत हो जाते हैं, मतलब पर्सनल अटैक हो जाता है। जो चेयरमैन थे लोकसभा के, उन्होंने पीएम को आने से भी रोका था एक दिन, और उसको लेकर के भी कांग्रेस में काफी नाराजगी है कि ये अभी तो जांच में पता चलेगा कि क्या होना है, ये जांच का विषय है। और हालांकि एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडी गठबंधन में से 125 सांसदों ने हस्ताक्षर करके जो चेयर पर्सन है लोकसभा के, उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रही है। उसमें टीएमसी शामिल नहीं है, टीएमसी अपने आप को अलग रखा है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस अलायंस से टीएमसी अपने आप को अलग कर लिया है। अब कोई डिस्कशन जो होना चाहिए, खास करके यहाँ पे जो लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उससे कोई डिस्कशन नहीं। बस अगर देखा जाए तो बातें यहाँ की वहाँ हो जाती है। और बीजेपी भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वो भी पर्सनल अटैक करती है, और जो कांग्रेस है वो भी पर्सनल अटैक कर रही है। और इसमें लोगों का कोई फायदा नहीं है। मतलब लोग अगर सुनना भी चाहें, देखना चाहें कि उनके बारे में क्या बोला जा रहा है, तो कुछ नहीं। मिडिल क्लास के बारे में
क्या बात हो रहा है, बजट में क्या हुआ, इससे जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव था, उसमें हालांकि कांग्रेस कह रही है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, और मतलब उनके कहने का मतलब है कि जो जो सदन को चला रहे हैं तो वो एक तरीके से बायस्ड है, और उनका नजरिया जो है जो अपोजिशन पार्टी को लेकर के वो सही नहीं है, ये कहना है कांग्रेस का। अब यहाँ बहुत सारी बात है। कांग्रेस भी मुझे लगता है कि कोई ऐसा रेलेवेंट और जुड़ा हुआ प्रासंगिक मुद्दे के बजाय व्यक्तिगत आक्षेप लगाना शुरू कर देती है, और बीजेपी में अगर देखा जाए तो बीजेपी भी उस चीज को पर्सनल अटैक करना वो भी शुरू कर देती है। ये आप देख ही रहे होगे, यूजीसी का ऐसा मुद्दा था जिसके विषय में बातें हो सकता था आगे, और इस पे बैकफुट पे आ जाती बीजेपी। लेकिन अब चूंकि यूजीसी का मुद्दा ऐसा था कि कांग्रेस भी उठाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं उसको भी अपना वोट बैंक देखना है, तो उसने भी इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं उठाया। और उसके बाद की जो सारी गतिविधि है आप देख ही रहे हो किस तरीके से चल रहा है, इस तरीके का गतिरोध चल रहा है। लोकहित की बातें कम और व्यक्तिगत हमला ज्यादा हो रहा है। और अब इन सारी चीजों में इन सब सारी चीजों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही समझ में आएगा कि आप इस देश में अगर देखो तो ऐसा लगेगा कि विपक्ष है ही नहीं। मतलब मैं ये बात कह रहा हूं कि भले ही ऐसा है कि कांग्रेस को कुछ सीटें आई है इस लोकसभा में, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से जो विपक्ष का रोल है ना, जो अपोजिशन का, वो लगभग मुझे लगता है कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब भी विपक्ष कुछ करने जाती है कुछ ऐसा कि जिससे सरकार को वो आगे बढ़ने से रोके, वो खुद फंस जाती है। अब आप देख लेना, अब ये इतनी सारी तस्वीरें उन्होंने जो काफी बुक को कोट कर दिया है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अब उसमें क्या है कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई, अपने फेंके हुए पासे में खुद फंस गई, और बीजेपी उस पर अटैक कर दिया। जहां बीजेपी को फंसा सकती थी वहां फंसा ही नहीं। अब इसमें आगे बुक को कोट करने में तो इन्होंने भी बुक कोट कर दिया। अब उसमें अब ये लोग आपस में उलझ जाएंगे, आप देख लेना। और इससे मतलब विपक्ष जो है वो सही तरीके से अगर देखा जाए तो मुद्दे को जो लोगों से जुड़ा हुआ वो उठाती ही नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। और बीजेपी क्या है, बीजेपी ने लगभग मतलब ऐसा लग रहा है देश में कि विपक्ष विहीन हो गया है, और बीजेपी चाहे जो भी निर्णय है वो ले लेती है। अभी ऐसा है, और खास करके बीजेपी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो बीजेपी में भी कहीं ना कहीं देखो, एक साइड जो है वो परिवारवाद है तो दूसरे साइड व्यक्तिवाद है। बीजेपी में भी अब काफी लोगों का जो है ना सेंटिमेंट चेंज हो रहा है कि बीजेपी में भी अब ओवरहॉलिंग की जरूरत है। उसमें भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब बीजेपी के अंदर भी अब एक तरीके से देखा जाए तो लोगों के अंदर ये समझ अब आना शुरू हो गया है कि लोग अब चाह रहे हैं कि भाई जो दो लोग हैं उसी की पार्टी बनते जा रही है, और अब चाहते हैं लोग कि भाई बीजेपी के अंदर भी कोई ऐसा चेंजेज हो। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो बीजेपी को भी झटका लग सकता है। अब आप एग्जाम्पल में देखो, काफी सारे स्टेट में अगर आप देखो, राजस्थान देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, अभी बहुत सारा स्टेट जहां पे, जो हरियाणा हो गए, जहां जो सीएम के लिए जो सीएम है उनको लोगों के बारे में नहीं पता था कि कौन सीएम है, और जो भी अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है कोई भी सीएम, और वो अगर पब्लिक फेम में आ रहा है और लोग उसको जान रहे हैं, तो तुरंत बीजेपी क्या करती है कि अगले टर्म में वो उनको वहां से हटा देती है। मतलब एक साइड तो दो लोग अपने छवि को काफी ऊंचा लेके जा रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाकी जितने भी लीडर हैं जो बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो पब्लिक के नजर में आ जाते हैं, तो उसको तुरंत वहां से वो हटाने की कोशिश करती है। और जो पुराने लीडर थे सबको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया ऐसा। और तो बीजेपी में भी अब जो है एक तरीके से देखा जाए तो अगर ऐसा विपक्ष रहा तो फिर, और दूसरा क्या है, आप ये देख रहे हो ना कि जो भी विपक्ष का मुद्दा होता है वो खुद ही ये सरकार लेके आ जाती है। तो विपक्ष का तो रोल खत्म हो गया। विपक्ष कह रही थी कि जातिगत जनगणना कराना है, सरकार ने मान लिया।
विपक्ष जो नहीं कहना चाहती, जो यूजीसी की बात मैं कर रहा हूं, वो भी लेके आ गई सरकार। मतलब विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ उसके पास, विपक्ष के पास जो है व्यक्तिगत छीटाकशी करने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। जो वो विपक्ष करना चाहती है वो सरकार खुद कर लेती है, अपने अपना भी काम कर रही है और विपक्ष का भी काम साथ के साथ कर रही है। अब लोगों के लिए कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि लोगों के पास कुछ है नहीं कि वो वोट कर सके अपोजिशन में जाकर के, किसको वोट करेगा। और इधर आप चले आओ बीजेपी में, तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो एक शिफ्ट आया यूजीसी के बाद, कि सरकार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो करना चाहती है वो करती है, क्योंकि उनको पता है कि कैसे चुनाव में जीत मिल सकता है। तो ये सारी बातें और बाकी जो चीजें आप देख ही रहे हो कैसा चल रहा है, और आगे मुझे ऐसा लगता है कि अब ये गतिरोध में सदन चलेगा नहीं चलेगा ये तो देखने की बात है। दूसरा, अभी क्या होता है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है लाया गया है, उसमें अभी क्या होता है ये देखने वाली बात है। हालांकि कांग्रेस को ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसा करूंगा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो हमारे उपराष्ट्रपति थे उनके लिए भी कांग्रेस तैयार कर रही थी, लेकिन वो पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया, पहले उन्होंने वो हट गए उस पद से। तो शायद ऐसा चाल चला है कि शायद यहाँ भी ऐसा हो जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है, जांच में क्या निकल के आता है, और आगे अगर मोशन मूव होता है तो उसमें क्या होता है। धन्यवाद।